वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आप सभी का शुभ और मंगलमय दिन की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से हो। आपके जितने भी कार्य हैं गणपति बप्पा की कृपा से वो निर्विघ्न सफल हों। आज सुबह की प्रार्थना में यह दुआ करते हैं हम उनके चरणों से। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आराधना हर माह में 2 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये तिथि होती है चतुर्थी। सभी चतुर्थी तिथियों में पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अखुरत चतुर्थी अति विशेष मानी जाती है। अखुरत संकष्टी चतुर्थी के लिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अखुरत संकष्टी चतुर्थी 30 दिसंबर 2023 शनिवार यानी कि इस पूष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ रही है, जिसका समय शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर रविवार दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। इस दिन भक्तजन समस्त दुखों से मुक्ति पाने के लिए अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए कुछ समय उस ईश्वर के लिए निकालने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय तक होने के साथ ही व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन बप्पा की भक्ति करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हम आशा करते हैं कि आपका व्रत सफल हो और आपका जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हर माह संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजन किया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं इस पूजा को अपनी संतान की सलामती और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ करती हैं। संकष्टी चतुर्थी की पूजा में संपूर्ण और सटीक पूजा सामग्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी पूजा संपन्न होती है। तो मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए पूजन सामग्री की लिस्ट देने के लिए। तो आप या तो पेन और कॉपी ले लें, जिससे कि आप पूजन की सामग्री को नोट कर सकें, या फिर आप इसे रिवाइज करके देख लीजिएगा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी पूजा की जो सामग्री है उसमें सबसे प्रथम मोली या जनेऊ होता है, लड्डू, लाल फूल, दुर्वा घास, पुष्पमाला, धूप, कपूर, दक्षिणा, गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर, चौकी, लाल वस्त्र, तांबे का कलश, गंगा जल, मिश्रित जल, घी का दीपक, हल्दी कुमकुम, अक्षत, चंदन, फल या नारियल। यदि आप नारियल रखते हैं तो कुछ 5 या 7 आम के पत्ते भी आपको रखने होंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजन की सामग्री, अगर आप व्रत होने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहते हैं तो उसके लिए तांबे का कलश, दूध मिश्रित जल, पूजा की थाली, हल्दी कुमकुम, अक्षत भोग, घी का दीपक, फूल और धूप के द्वारा चंद्रमा को भी अर्घ्य दे सकते हैं। इस सामग्री को पूजा शुरू करने से पहले ही इकट्ठा कर लें, ताकि गणेश जी की पूजा करते समय आपको किसी तरह की कोई बाधा का सामना न करना पड़े। इस सामग्री के द्वारा पूजा करने से आपकी संकष्टी चतुर्थी की पूजा जरूर सफल होगी, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि सुना है जो काम दवा से नहीं होती वो काम दुआ से होती है, और मिल जाए अगर सच्ची भक्ति तो बात उस ऊपर वाले से होती है। दोस्तों,
भगवान गणेश जी आइए को हम जानते हैं विघ्नहर्ता कहा आज के दिन जाता है दत्तात्रेय और जो भगवान भी की सच्चे पूजा मन से या उनकी अर्चना गणपति जी का किस स्मरण प्रकार से करते करनी हैं, चाहिए। उनके जीवन से दोस्तों, सबसे पहले प्रातः काल में गणेश जी स्नान के बाद सभी संकट साफ दूर वस्त्र कर देते पहने, हैं और जीवन फिर मंगलमय करते हैं। पूजन स्थल को स्वच्छ करें। इस वीडियो इसके में बाद भगवान आप दत्तात्रेय जानेंगे का कि चित्र संकष्टी या चतुर्थी की उनकी पूजा प्रतिमा में एक चौकी किन पर मंत्रों स्थापित करें। एवं आरती से फिर भगवान उन पर गणेश को गंगा जल का आसानी से छिड़काव प्रसन्न करें। किया जा सकता है। अब उसके दोस्तों, बाद दीप को प्रज्वलित करें। कुछ भगवान मंत्र मैं यहाँ दत्तात्रेय को तिलक पर लगाएं आप लोगों के और लिए फूल, अक्षत, धूप, बता मिठाई रहा आदि हूँ। अर्पित करें। उसके बाद श्री पूजा करने के वक्रतुंड बाद मंत्र, भगवान दत्तात्रेय ओम की श्री आरती और गं अपनी गलतियों के लिए मंत्र, क्षमा मांगे। एक दोस्तों, दंत महाकाय आपको अगर मंत्र, वीडियो अच्छी लगे तो गजानन प्लीज इसको लाइक मंत्र, करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो